का सरपंच साहेब लीलवा लगा दिलन है। और जमीन माफिया के सही सही मतलब यही है कि दूगो लड़ रहनी है, तो रुको जरा, तीसरा आदमी आई तो एगो से मिलता, फिर मजा उठाई, फिर दोनों के पेल के चल जीतो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जमीन माफिया का मतलब यही होगा। तो हाय हेलो नमस्कार, आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। और ये वीडियो है जो आपने देखा होगा पहले कि जमीन माफिया एपिसोड फर्स्ट को आप लोग देखे होंगे, और ये हम लेकर के आए हैं जमीन माफिया एपिसोड 2। खाओ माँ कसम। तो इसमें वही बताया गया है, जब जमीन लिखवाने का रहता है तो उसको है जो पूरा मतलब कि जैसे सेवा इस तरह से किया जाता है जैसे कि लगता है कि मतलब दारू मुर्गा मछली मटन जो भी है जो खूब खिलाता है खूब पिलाता है, काहे कि जमीन लिखवाना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जैसे ही जमीन लिखाता है तो देखिए आदमी का क्या हालत होता है। तो पिछले एपिसोड में आप लोग देखा कि एक भाई के साथ भाई है जो झगड़ा कर लेता है, इनके जखने खेतवा लिखा नहीं जखने नहीं बुलावा नहीं गाँव घर के, चल भाग यहाँ से। और झगड़े में है जो दूसरे नहीं तीसरे आदमी आता है और उसे है जो झगड़े को है जो निपटाता है। और झगड़े को निपटाने के साथ साथ है जो बुढ़ा बूढ़ी को अपने घर ले जाता है, और घर ले जाने के बाद है जो उससे अपना जमीन लिखवा लेता है। कहेला ना है कोई पूछो करतो ना तो कहा कि खेत उतना लिखा लिए है, डॉक्टर ही के लिया है। Oh, no! और जमीन लिखवाने के बाद आप अब देखिए आगे क्या क्या होता। और ये वीडियो में ये भी दर्शावल गया है कि भाई भाई से झगड़ा करके अगर जो दूसर कोई के जमीन लिख दें तो फिर बाद में हालत और की होता वो ये वीडियो में दर्शावल गया है। के मत्ती मार के लिखवा ले को मैया मत्ती मार के। और जमीन माफिया का सही सही मतलब यही है कि दूगो लड़ रहनी है, तीसरा आदमी आई तो एगो से मिलता, फिर मजा उठाई, फिर दोनों के पेल के चल जीतो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जमीन माफिया का मतलब यही होगा। जब बुढ़वा बुढ़िया से जमीनवा लिखवा ले है ना तो फिर देखी हालत की होगा बुढ़वा बुढ़िया के। तो ये हमने के समाज में है जो सुधारे की चीज़ है, देखे की चीज़ है, और इस सब से है जो सीखे की चीज़ है कि भाई जैसन दुश्मन नहीं होता, भाई जैसन हित भी नहीं होता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुल मिला के वीडियो में यही बतावल गया है कि जमीन माफिया के रखल जाए जे दूगो लड़ रहनी और तीसरा आके फायदा उठल को बस एरे का जमीन अच्छा, हमको सिखा रिया है। माफिया। अगर जो एरा से बच के रहल चाहें तो दोनों आपस में मिल के रहें, यानी कि भाई भाई में कभी लड़ी नहीं झगड़ी नहीं, और न तो फिर तीसरा मजा उठेबे करता और फिर एकरे कहे जमीन माफिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कुल मिला के यही है जमीन माफिया के। अब हम बात कर जाती है कि बर्बाद इंडस्ट्रीज के दूगो ऐसा बड़ बड़ कलाकार के बारे में जे पूरा इंडस्ट्रीज के भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बाद करे में यही दोनों के हाथ है। खैर ओखाने के तो मजा मिलिए रहे, लेकिन पूरा के बर्बाद कैले है, पूरा के बर्बाद कर भी रहे है। ये दोनों के नाम है पवन और खेसारी। कोई भी इंडस्ट्री के बर्बाद ऐसे नहीं कर जाए, और हमें पूरा मेहनत पूरा जोर पूरा जुलूम मतलब पूरा ताकत लगावल जाए तो कोई एक इंडस्ट्री बर्बाद हुआ। तो रुको जरा, सबर करो। और यही कगार पर है भोजपुरी इंडस्ट्री कि एकदम बर्बाद हो गए।
ये दोनों के काम है कि फिल्म तो बनाना नहीं, बढ़िया फिल्म तो आज तक दिलके नहीं, और नए देवे के कारण साथ साथ है कि दोनों अपने में आपस में मतभेद रहा हर समय। ये एक बात बताइए खेसारी जी, पवन सिंह से क्या दुश्मनी है बताइए वो। कभी वो कहा है कि हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। यूपी के मतलब भोजपुरी का तो पैदा करने वाला ही हम हैं। वाकई में ये दोनों की सबसे ज्यादा पवन भाई की बात सुने कि पावर तो यहीं से शुरू होता है। अरे वही पावर है जो कोई बढ़िया पिक्चर लाओ, अभी तक देखने कभी बढ़िया पिक्चर है पर हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। अगर देखनी है तो कमेंट में लिख करके बताइए कि कौन ओकर बढ़िया पिक्चर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, अश्लील है ये लोंडा। हाँ, गाना में ये हम नहीं कही कि गाना में ओकर नहीं बढ़िया है, ओकर गाना बढ़िया रहा है, लेकिन बढ़िया दोनों कुछ कैल के नहीं। खाओ माँ कसम। जब से ले तब से बर्बाद है। यानी 2-3 साल 4 साल से देखनी होती कि कोई बढ़िया फिल्म नहीं रिलीज हो रहा है, खाली वही तू मैं हो रहा है। सब पे भारी ये दो बिहारी। एक बात और बता दियो कि कल ने परसों हलो जो गुंजन सिंह के हलो जो जन्मदिन के पार्टी में पवन सिंह पहुंचल हलो, और वहाँ जो बहुत बड़ा अवार्ड से सम्मानित कल गए है पवन सिंह के। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं विश्वास हो तो देख लेंगे एक बार सम्मानित कल गए कि नहीं। इतना के बाद एक चीज और हम बतावल चाहिए कि जे भी आदमी बिहार के अंदर है, और तो सबके समझ में आ रहा है कि बिहार में बहुत बड़ी मनी तीर मार लिए के लिए कितना नेता कितना ही भी सुना हमें कि हमने ये किया, हमने वो किया और किया तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कुछ नहीं। कुल मिला के अगर जो बिहार से बाहर होके देखें तो बिहारी एगो गाली बन चुकले। खाओ माँ कसम। नहीं विश्वास हो तो कभी बिहार से बाहर होके देखें, जे भी यहाँ से प्रदेश कमाल जाके ओकर हालत की है। एरा पर कभी सरकार है जो ध्यान नहीं दे। जान बचाकर घर वापसी, तमिलनाडु हिंसा का सच क्या है? और खास करके यहाँ हमरा लगा है कि यही खातिर ये सब जितना भी नेता जुटा है ना, सब यही खातिर यहाँ चुनावी लड़ा है कि यहाँ से है जब मजदूर कैसे पैदा कैल जाए। मजदूर के फैक्ट्री बन चुकल है बिहार। हमारे वीडियो देख के बताइए कि कैसन लगलो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। वहाँ पहुँचा, 4 आदमी मिल के हम लोग को रगड़ने लगा।